से शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बांसवाड़ा पहुंचे। राज्यपाल के आगमन पर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका सम्मान किया गया और विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। आपको बता दें कि वहीं पर राज्यपाल ने जिले के कई मुद्दों पर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जीजीटीयू परिसर में पौधारोपण किया गया और कौटिल्य शोध भवन और स्वामी विवेकानंद छात्र कल्याण भवन का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद से राज्यपाल ने भविष्य का भारत और हमारा योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से 5वें राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया। बांसवाड़ा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे। यहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल के आगमन पर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखिए। विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, उनका स्वागत यहां पर किया। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने जिले के कई मुद्दों पर जिला स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया। जब वो पहुंचे उन्होंने एक पौधारोपण भी किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे और बैठक के बाद से जीजीटीयू परिसर में पौधारोपण किया गया। भागते आए और यहाँ के मदद की, ये तो एक डेंजर कॉल भी होता है। वो डेंजर कॉल ऐसा होता है कि सडनली ऐसी चिट्ठी बचती है और रात में कभी कभी सोने का समय रहता, उसी समय भी ऐसी चिट्ठी बजा के कोई तो आया, हमने हल्ला किया, फिर हल्ला किया तो उसके साथ आप उसको पकड़ो, सब तैयारी करो, ऐसे भी होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका मन ऐसे समय वो जागरूकता से आगे आने वाला रहता है। आगे आकर अपन वो संकट को अपन सामने जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की ये शिष्टाचार भेंट थी। शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर से मुलाकात उनकी हुई। मुख्यमंत्री से लेफ्टिनेंट जनरल की ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम कार्यालय में दोनों की मुलाकात हुई, पुष्पगुच्छ दिया गया उस मुलाकात में, शिष्टाचार भेंट में। और खबर अब टोंक से है, जहां पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सचिन पायलट ने धरना स्थल पर संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दुकान जमाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के विधायक मारवा ने राहुल गांधी को लेकर के कहा था कि इनका भी इंदिरा गांधी जैसा हश्र हो जाएगा। वहीं सचिन पायलट ने बयानबाजी करने वाले नेताओं को अंग्रेजों का मुखबिर बताया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर पायलट ने बीजेपी पर तंज कसा है। टोंक की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी का जमकर विरोध किया। दरअसल बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस में काफी रोष था और घंटाघर चौराहे पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। सचिन पायलट इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दुकान जमाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेता, ये आरोप है सचिन पायलट का। कांग्रेस के काफी मजबूत नेता ये माने जाते हैं। दिल्ली के विधायक मारवा ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि
इनका भी इंदिरा गांधी जैसा हश्र होगा। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी रोष है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ। जिन लोगों को जनसेवा करनी चाहिए, जिन लोगों को उदाहरण बनना चाहिए नौजवानों के लिए, वो इस भाषा को बोल रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और देश के तमाम नागरिक जो नफरत के खिलाफ हैं, जो बदजबानी के खिलाफ हैं, जो हिंसा के खिलाफ हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं। पूरा देश एकजुट है और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कि न सिर्फ टोंक में लेकिन समूचे राजस्थान और पूरे देश में आज संकेत गया कि शांति प्रिय देश है हमारे समाज और सब लोग, हम लोग अमन चैन चाहते हैं। एक भड़काने वाले, टकराव पैदा करने वाले, नफरत और जहर खोलने वाले जो लोग हैं, इनके दिन ज्यादा लंबे चलने वाले नहीं हैं। ये सब जनता जवाब देने वाली है। लेकिन मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि डट के हम विरोध करेंगे, मर्यादित भाषा में करेंगे, लेकिन इस प्रकार की जो राहुल जी के खिलाफ भाषा का उपयोग किया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को सबक मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी बात बोलेंगे तो जनता। जयपुर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की शासन सचिव और आयुक्त सुचि त्यागी ने प्रदेश भर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों आरटीओ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में शासन सचिव ने सभी अधिकारियों को जो है अनुशासित होने के साथ ही विभागीय पेंडेंसी खत्म कर कामकाज में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से पालन करने और आमजन को भी जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमों की पालना से विभाग की छवि सकारात्मक बनाएं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आमजन के विभागीय कार्यों में कोई विलंब न हो। वहीं परिवहन भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में त्यागी ने कहा कि सभी उच्चाधिकारियों का स्वयं अनुशासित होना जरूरी है, जिससे उनके अधीन सभी संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी अनुशासित होने की प्रेरणा लें। संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और केंद्र सरकार के प्रमुख दफ्तरों वाले दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राजस्थानी फूड काउंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। दुनिया भर से इंडिया गेट देखने आने वाले ये पर्यटकों, देश भर से आने वाले सांसदों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को राजस्थानी खाना उपलब्ध होगा। इंडिया गेट पर दक्षिण की ओर स्थित शॉप नंबर 8 में राजस्थानी फूड काउंटर का आरटीडीसी प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और कार्यकारी निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान निगम प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि असली राजस्थानी जायके से देश दुनिया को रूबरू करवाए, लोग राजस्थान के स्वाद से वाकिफ हो सकें। उन्होंने बताया कि अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा सहित राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुमेरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष महेंद्र माली, जिला मंत्री पूनम सिंह परमार और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर के सानिध्य में भैरू चौक में स्वास्थ्य शिविर रखा गया, जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों ने जांच करवाई। वहीं मौके पर चिकित्सा विभाग से प्रमोद गिरी समेत विभाग के कई कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और 17 और 2 अक्टूबर के 20 का 15 दिन का जो पखवाड़ा है उसे हम सेवा कार्यों के रूप में मना रहे हैं। और ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उस सेवा कार्य के रूप में उसको मना रही है। यहाँ भी सेवा कार्य के रूप में आज सुबह भैरू चौक में जो मजदूर वर्ग है, हमाल वर्ग है या अन्य जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए वह। और रतनगढ़ में कई मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के आगे राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि खरीफ की फसल 2081 की गिरदावरी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जानी है।
उक्त ऐप में अपेक्षित संशोधन के लिए भू प्रबंधन अधिकारी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लोकेशन बफर 50 मीटर के स्थान पर 350 मीटर किया जाना, लोकेशन डिसेबल ऑप्शन पटवारी स्तर पर किया जाना और ऐप की गति को बढ़ावा दिया जाना सहित कई बिंदुओं पर संशोधन करने पर सहमति बनी है। लेकिन उक्त बैठक को लगभग 1 महीना होने को है और जो कि अभी तक विभाग की ओर से कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए 19 सितंबर को अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल शुरू की गई है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, हड़ताल जारी रहेगी। फसल खरीफ 2021 की गिरदावरी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जानी थी। उक्त ऐप में अपेक्षित संशोधन हेतु भू प्रबंधन अधिकारी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को बैठक आयोजित की गई और जिसमें लोकेशन बफर 50 मीटर के स्थान पर 350 मीटर किया जाना था, लोकेशन डिसेबल ऑप्शन पटवारी स्तर पर किया जाना था और किसान की गिरदावरी करते समय पटवारी द्वारा सत्यापन लोकेशन पर जाकर न किए जाकर ऑफलाइन किया जाना था। गिरदावरी करते समय महिला पटवारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाना और ऐप की गति को बढ़ाया जाना से कोई मांगी थी, जिसके संबंध में सहमति बनी थी, जो आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस का शुक्रवार को स्थापना दिवस मनाया गया। आरएसजीएल के प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने इस अवसर पर सभी प्रमोटर्स, स्टेक होल्डर्स, अधिकारियों और कर्मियों को बधाई देते हुए संस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। उन्होंने बताया कि आरएसजीएल की ओर से 16 सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से 24 घंटे वाहनों को सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इसी साल 2 नए सीएनजी स्टेशन शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल आरएसजीएल स्थापना के 11 साल पूरे होने पर सालाना कारोबार को 92.52 करोड़ से बढ़ाकर के 111 करोड़ तक पहुंचाने के समग्र प्रयास किए जाएंगे। वहीं सिंह ने बताया कि आरएसजीएल की तरफ से कोटावासियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापना दिवस 20 सितंबर को 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन के लिए प्रत्येक बिलिंग चक्र में 3 स्टैंडर्ड्स क्यूबिक मीटर एससीएम गैस 3 बिलिंग चक्र अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस साल खुलेंगे नए सीएनजी स्टेशन, इसकी जानकारी निकलकर सामने आई है और राजस्थान स्टेट गैस के 11 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में बाकायदा एक बैठक की गई और कहा गया कि इस साल और नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे, जिससे प्रदूषण नहीं होने में भी सहायता मिलेगी। 52.52 करोड़ के 111 करोड़ 52.15 से 111 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य इसको है और इस साल खुलेंगे नए सीएनजी स्टेशन, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि इस साल जो नए सीएनजी स्टेशन खुलने वाले हैं, इसको लेकर के बैठक हुई थी। बैठक में ये पूरी जानकारी दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक शुक्रवार को जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज से मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि बैठक में पैनल एंड एथिकल कमेटी के समक्ष कुल 17 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिसमें एनएमसी दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार 1 चिकित्सक का पंजीयन निरस्त किया गया और 9 चिकित्सकों को चेतावनी जारी की गई। उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेज लगाए जाने के कारण डॉक्टर राहुल वर्मा का पंजीयन निरस्त किया गया। वहीं रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के समस्त रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, चिकित्सकों के क्रेडिट अवार्ड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सीएमई सिस्टम लागू करने और परिषद में पंजीकृत चिकित्सकों का क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कोड बनाने की प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की गई। और खबर अब जयपुर से है, जहां नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया ने जो है द्रव्यवती नदी परियोजना का दौरा किया। उन्होंने जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों को 45 दिन में कार्य योजना तैयार कर नदी को पूर्ण रूप से साफ करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने द्रव्यवती नदी की मेंटेनेंस के कई संबंधित जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों को
सीवर के गंदे पानी रोकने के लिए जेडीए और नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर की संयुक्त बैठक आयोजित कर इस संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सुशीलपुरा में निर्माणाधीन एसटीपी के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेडीए ट्रिब्यूनल में लंबित वाद के विरुद्ध जेडीए की ओर से प्रभावी पैरवी कर उक्त एसटीपी के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए, जिससे कि सीवर के गंदे पानी की आवक रोकी जा सकेगी। आज मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपने जो इशू रेज किया सीवरेज का, वो बड़ा इशू है। आई एम टोल्ड कि एक सुशीलपुरा पुलिया के पास में एसटीपी जेडीए बना रहा है, उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया कोर्ट का, और कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया उस लैंड इशू पे, तो उसको भी देखेंगे, इशू रिजॉल्व कराएंगे, ताकि एक मेजर जो सीवरेज का इनफ्लो है वो सुशीलपुरा पुलिया के वहाँ से हो रहा है, तो सीवरेज लाइन और सीधी इंद्रावती में डिस्चार्ज कर दी गई, तो उसको वहाँ पे ट्रैप करके ट्रीट करके डिस्चार्ज करना है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कुछ जो स्टॉर्म वाटर है, तो बारिश का पानी है, उसको फिल्टर मैकेनिज्म बनाए गए थे, पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो निश्चित रूप से वाटर फ्लो जो है वो हमको इंश्योर करना पड़ेगा, और यदि हम पानी वहाँ रोकेंगे फिल्टर के लिए, तो पीछे आने वाली जो कॉलोनीज हैबिटेशन राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और अमेजन ग्लोबल सेलिंग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय निर्यात जागरूकता से संबंधित वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम उद्योग भवन जयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर शर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निर्यातकों को विश्व भर में अपने उत्पाद के सुगम निर्यात के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर शर्मा ने कार्यक्रम में आए निर्यातकों को संशोधित करते हुए उन्हें ई कॉमर्स और निर्यात संबंधित जानकारी प्रदान की। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से निर्यात के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों से अवगत कराया। सरमथुरा कस्बे से लेकर ग्रामीण इलाकों में अवैध चिकित्सा क्लिनिकों की बाढ़ सी आ गई है। वहीं उपचार के दौरान कई लोग इन झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान तक गंवा देते हैं। प्रशासन की ओर से समय समय पर झोलाछापों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है फिर झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हो जाते हैं। इसी को देखते हुए सरमथुरा कस्बे में शुक्रवार को प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने अवैध झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर संयुक्त कार्रवाई की। प्रशासन की टीम को कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर बिना वैध डिग्री के एक क्लिनिक संचालित होता हुआ मिला। इस पर टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध क्लिनिक को सीज कर दिया। वहीं प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और झोलाछाप डॉक्टर अपनी अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। वहीं कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अमित कुमार, डिप्टी सीएमएचओ चेतराम मीणा सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रही। और खबर अब टोंक से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त संदीप कुमार को पॉक्सो कोर्ट 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साथ ही मालपुरा के मेहरू निवासी अभियुक्त संदीप कुमार पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मियां गुलजार ने पैरवी की। आपको बता दें कि घटना 24 मार्च 2023 की है। इस दौरान मालपुरा थाना पुलिस ने 21 सितंबर 2023 को कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया था। इसके बाद से कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए गए। ये ग्राम मेरू थाना मालपुरा का मामला है। परिवादी पीड़िता के पिता ने एक इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी 16 वर्षीय बच्ची दिनांक 24/3/23 को करीब दिन के 2 बजे मवेशियों को चारा पानी पिलाने के लिए गई थी, जो वापस नहीं आई। हमने तलाश किया लेकिन नहीं मिली। वो हमें पता चला कि संदीप व कुछ लोग जबरन मेरी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए, जहां पर 2 महीने बाद पीड़िता दस्तयाब हुई, जिसने आकर बताया कि मुझे संदीप बोहरा पुत्र राजेश बोहरा जाति रेगर उम्र 24 साल निवासी रेगरों का मोहल्ला मेरू थाना मालपुरा जिला टोंक जबरदस्ती बेला फुसलाकर भीलवाड़ा ले गया और मुझे वहां पर एक ईंट भट्टा के वहां पर रखा और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया।
खेड़ली कस्बा थाना परिसर में 11 सितंबर को प्रार्थी सुरेंद्र सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि एक ट्रक में 1180 कट्टे मदर डेयरी मिल्क पाउडर के थे, जो कि तमिलनाडु से हापुड़ जा रहा था, लेकिन कंटेनर अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंचकर खेड़ली कस्बे के हिंडौन फाटक पर पहुंचा, जहां वो ओवरहाइट रोकने को लेकर के लगाई गई गाटर से क्षतिग्रस्त हो गया। जिसको चेक करके देखा गया तो वो खाली अवस्था में पाया गया और कंटेनर से मिल्क पाउडर के कट्टे गायब थे, जिस पर लूट का अंदेशा जताते हुए मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लूटे हुए मिल्क पाउडर सहित आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में आसिम खान निवासी सुखपुर थाना नगीना को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 250 कट्टे मदर डेयरी मिल्क पाउडर के जब्त किए गए और ताबड़ू से पुलिस ने 385 कट्टे मदर डेयरी मिल्क पाउडर के जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। 11/9 को हमारे यहाँ पर सुरेंद्र सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारा मिल्क पाउडर है, जो जिसमें करीब 1180 जो है मिल्क पाउडर के जो पैकेट्स रखे हुए थे, जो तमिलनाडु से हापुड़ जाना था, वो वहां ना जाकर के जो उसका जो कंटेनर था वो हमारे खेड़ली जो फाटक है वहां पर वो मिला है खाली अवस्था में, तो उसमें कोई लूट वगैरह हो गई। तो उसमें हमने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया और जहां पर उस कंटेनर की लास्ट जीपीएस लोकेशन थी हापुड़ और प्रवल के बीच में, वहां पर हमने जो है मुलजिमों की तलाश हेतु सर्च अभियान शुरू किया गया और हमने जो है मुलजिमों की तारीफ करते हुए एक मुलजिम हमने माल सहित गिरफ्तार किया है। नगीना से, नगीना निवासी है ये सुखपुर आसिफ नाम। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र NH8 पर नारेली के पास भीषण हादसा हो गया। इस दौरान तेज गति से आ रही कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पंचायत समिति सदस्य रतनलाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मनीष अपना जन्मदिन मनाकर अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था। इसी दौरान नारेली के पास उसकी कार अज्ञात कारणों के चलते ट्रेलर में जा घुसी, जिससे मौके पर ही संजय गुर्जर, दीपक मेघवंशी और प्रकाश की मौत हो गई। साथ ही पवन और दीपू गुर्जर गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से JLN अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के बाद मामले की जांच में जुट गई। आज डीएम को हमको सूचना मिली थी कि ये अपने नारेली हमारे गांव के लड़के थे 5 कहीं घूमने गए थे, तो क्या पता इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ या क्या पता क्या हुआ, जो एक्सीडेंट हो गया। उसमें 3 की डेथ हो गई, 1 सीरियस है, 1 घायल है। किन किन की डेथ हुई? उसमें जो डेट हुई उसमें एक तो ये अपने नारेली के पास में गंवाड़ी गांव है उसका है, एक हमारे गांव का ये संजय गुर्जर है, एक हमारे पड़ोसी गांव है बांसली उसमें वो दीपक मेघवंशी है और एक यहाँ का गंवाड़ी। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग मध्य स्थित डिगावड़ा में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 1 की मौत हो गई और 2 लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल अजय पुत्र लक्ष्मण कोरी, अभिषेक पुत्र महेश हरिजन को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ CHC पहुंचाया गया। वहीं हेड कांस्टेबल दयाराम ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि ढिगावड़ा में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने अलवर रेफर कर दिया। वहीं मृतक प्रवीण पुत्र मदनलाल बैरवा के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक ने पहले थ्रेशर ट्रैक्टर को टक्कर मारी और फिर बाइक सवार को टक्कर मारी। पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम सूचना मिली कि हाईवे पर बसवा बांदीकुई हाईवे पर ढिगावड़ा से आगे एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचा तो एक आदमी तो ऑन द स्पॉट, एक व्यक्ति तो मौके पर खत्म हो गया। 2 आदमी घायल हुए। जो खत्म हुआ है उसका नाम है परवीन सन ऑफ मदनलाल, जाति भैरवा। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।